वहां से देख के लिख सकते हैं। अब उसके बाद गए पेज नंबर 89 में थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अभी सब प्रोसेस मिलने वाले हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, याद रखना। द प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इट मींस आवर टेम्परेचर शुड बी अ जीरो। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये डायग्राम रब कर दूं, चलेगा क्या? यस सर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, आप लोग जरा बताओ मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोगों ने? याद है किसी को? दैट इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन। यस और नो? अब गाइस, अगर फर्स्ट ये आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बोला है, दैट टेम्परेचर शुड बी ए कांस्टेंट, मतलब जीरो। तो अगर टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस वर्क। तो अगर मैं यहाँ से वर्क फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? क्यू। वर्क इज इक्वल टू हीट। मतलब यहाँ पे कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। यस और नो? यस सर। दैट कंडीशन विच इज रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। दैट टेम्परेचर शुड बी अ कांस्टेंट। इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, याद रहेगा ये। यस सर। आगे बढ़े? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड। वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफर for an isothermal process. For an isothermal process. For an isothermal process. लिखे सबने? याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या था? जीरो। अगर टेम्परेचर जीरो मतलब वहां पर जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो। तो सबसे पहले स्मॉल वर्क डन। दैट स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें प्रेशर के कंडीशन चाहिए तो फोर्स की जगह पे वी कैन राइट प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीवी। area sorry, not dv, into dx. So area into displacement we can write over here pressure into volume. Yes or no? है ना? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस और नो एवरीवन? यस सर। नाउ व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए हम लोग स्मॉलर वर्क डन को क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट। यस और नो? वर्क रिलेट होता है वॉल्यूम से। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यस और नो? खुशी? सर आपने क्वेश्चन दिया था पहले सर लेक्चर में, हाँ, विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम एक्सप्लेन द वर्क डन बाय सिस्टम व्हाइल एक्सपांडिंग। सर आपने 3 क्वेश्चन दिए थे, आपने नहीं कराया वो। 3 क्वेश्चन? हाँ सर, 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन था और उसमें 3 सब क्वेश्चंस थे। ओके ओके, टुडे विल डू, टुडे विल डू।
चलेगा, कराता हूं मैं। उसके पहले ये डेरिवेशन कर लेते हैं, अभी स्टार्ट किए हैं तो, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन से रिलेटेड टर्म्स है, बताता हूं मैं। तो यहाँ पे वर्क डन विच इज इक्वल टू स्मॉलर वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट शुड बी द डीवी, सॉरी डीडब्ल्यू, इंटीग्रेट इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे पी डीवी, यस और नो, यस और नो एवरीवन। Yes, sir. अब पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो, पहले तो इस स्टेप को बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग वी से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो इंटीग्रेशन फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम पीवी डीवी अपॉन वी। तो पीवी को बाहर ले लेंगे हम लोग, बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट, और यहाँ पे डीवी अपॉन वी। अब मैंने पीवी को कांस्टेंट कैसे बोल दिया? क्योंकि गैस पीवी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पीवी की जगह पे वी आर एबल टू राइट एन आर टी। याद रखना, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? एन आर टी। और यहाँ पे लॉन फाइनल वॉल्यूम माइनस, सॉरी, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। विल गिव इट इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा दैट वर्क विच इज इक्वल टू हीट, यस और नो? बट वर्क विच इज इक्वल टू हीट, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा कि वर्क किससे इक्वल है? हीट से। सो इनडायरेक्टली यहाँ पर एन आर टी लॉन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। लिख लो ये पूरा। ये डेरिवेशन लिख लो पूरा। अच्छा, आज का आप लोगों ने न्यूज़ देखा? यस सर, पता चला। पता चला सबको? आप लोगों के एग्जाम आपके कॉलेजेस में ही होने वाले हैं। सुना सबने? Yes, sir. और आप लोगों को आधा आधा घंटा और भी ज्यादा मिलने वाला है। से डेरिवेशन समझाओ ना वापस से। दैट डेरिवेशन विच इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम एंड वर्क। वर्क का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को किससे रिप्लेस किया है? पी को सर, किसे? प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो डीवी लिख लिया। अब यस टोटल सर। वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो स्मॉलर वर्क डन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। यस सर। तो इंटीग्रेशन में क्या लिख लिया हम लोगों ने? स्मॉल वर्क डन को रिप्लेस कर दिया पीडीवी से। फिर बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वी से मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो पीवी अप इंटू डीवी अपॉन वी। पीवी को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिया। रीजन क्या है? क्योंकि पीवी को रिप्लेस कर सकते हैं एनआरटी से। और फिर रिमेनिंग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? लॉन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अभी थर्मल प्रोसेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया? हीट विच इज इक्वल टू वर्क। तो जो वर्क का फॉर्मूला है वही हीट का भी फॉर्मूला है, यस और नो? यस सर। सर 1/v समझे? का इंटीग्रेशन आपने ln लिया है ना? लॉन, लॉन कहते हैं इसको, लॉन। हाँ, लॉन। एलन नहीं, लॉन।
If you done, then let me know, huh? Done all? No, sir. Okay. मोहम्मद, मोशन इन प्लेन में जब मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था तभी आप थे क्या 11th स्टैंडर्ड में? सर कौन सा ग्राफ सर? मोशन इन प्लेन में कब कांस्टेंट होता है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है? यस सर, शायद से मैं था। यस सर, थोड़ा बहुत याद है मुझे। ठीक है। अच्छा, ये लिख के हुआ सबका, रब करूं? यस सर। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना, ओमकार, अंकुश, जो मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, यस सर। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और उसके पीछे के जो मैंने कराए हुए थे क्वेश्चंस, वो भी मैं जरा एक बार रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले मैंने एक ग्राफ आप लोगों को कराया था, जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से डायग्राम था। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेशर का था, इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, दैट इज अ पॉइंट ए, इट इज अ पॉइंट बी, और यहाँ पर इस तरीके से एरो शो किया हुआ था। यस और नो? Yes, sir. मोहम्मद, लास्ट लेक्चर में नहीं थे ना? नो सर। अभी जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि देखो इस तरीके से डायग्राम नीचे आया हुआ है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। समझे? यस सर। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये इनिशियल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दैट इज इनिशियल, आपके टेक्स्ट बुक से मैच हो जाएगा। और फाइनल प्रेशर, तो प्रेशर ऊपर से स्टार्ट हुआ, अब ये क्या हो रहा है, नीचे डिक्रीज होता चले ही जा रहा है, और वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इन दैट प्रोसेस, इन दैट केस, दैट प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम इस ग्राफ में। अब इसी के जैसे कुछ और भी ग्राफ है जहां पे मैंने इन लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए थे। मोहम्मद, ये ग्राफ समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। दैट प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? यस सर। अब आगे के ग्राफ में क्या हो रहा है, जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी गाइस आप लोगों को दिया था, अब उससे रिलेटेड जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। सो यहाँ पे वो ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, देखा? तो 3 पॉइंट इन लोगों ने बना रखे हैं यहाँ पे, ए, सी एंड बी। यस और नो? यस सर। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इन लोगों ने क्या पॉइंट्स भूले हैं यहाँ पे, कि जो भी हमारा पार्टिकल है, कंसीडर द सिस्टम चेंजेस इट्स साइड्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो सिस्टम है वो कहां से कहां पे चेंज हो रहा है, ए से लेके बी तक चेंज हो रहा है। तो अगर ए से लेके बी तक चेंज हो रहा है, तो सबसे पहली बात, इनिशियल वॉल्यूम पे देख रहे हो आप लोग, इनिशियल वॉल्यूम पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और जो प्रेशर है
प्रेशर, अब देखो यहाँ पे ए से बी पे बोला हुआ है, तो सिर्फ हम लोग ए से बी पे बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर पाथ एसी की बात करूं, तो पाथ एसी पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. That pressure should be a constant and volume is increases over here. After that, BC पे क्या हो रहा है? That at path BC, that pressure decreases and volume is constant. Yes or no? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है? पॉइंट AC पे that pressure is constant and volume increases. और पाथ BC पे क्या हो रहा है? That volume is constant and pressure decreases. समझे? ये पहले पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे आपके फर्स्ट ग्राफ के लिए। अब सेकंड ग्राफ में क्या बनाया इन लोगों ने? एक सेकंड, आई विल ड्रॉ इट। इन आवर सेकंड ग्राफ, here we are having a graph like that. Yes or no? Yes, sir. ये इस तरीके से हमारे ग्राफ दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं लोगों ने, दैट इज ए एंड इट इज द पॉइंट डी, and here we are having a point B. Point A and point B, same concept guys, that initial pressure and final pressure, initial volume, final volume. अच्छा, आप लोग मुझे अभी बता सकते हो कि यहाँ पे पाथ एडी में क्या हो रहा है, कौन कांस्टेंट है और कौन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? Sir, volume is constant and the pressure is increasing. प्रेशर इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? मोहम्मद ध्यान से, Yes, sir. हाँ, sir. मैंने नीचे आ रहा है sir. Decrease हो रहा है sir. डिक्रीज हो रहा है। सो इन दैट केस, इन पाथ एडी में where the volume is constant, that volume is constant and pressure is decreases, right? अब पाथ डीबी पे क्या हो रहा है? पाथ Sir, डीबी पे क्या हो pressure रहा is है? constant and volume is increasing. That the pressure should be a constant and volume is increases. यही थे इस डायग्राम में, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे। ये डायग्राम बना देने हैं और आप लोगों को बता देना है कि किस पाथ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, या फिर किस पाथ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अंकुश क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी। No doubt, sir. कोई डाउट है? No, sir. आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो उनके पॉइंट्स रीड कर सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। नोट में दिया है सर, पेज नंबर 119 में दिया है। पेज नंबर 119। 119? हाँ, आप नोट्स की 119 बात, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो कि नोट्स की बात कर रहे हो? सर, नोट्स में। नोट्स की, ओके ठीक है। तो मतलब नोट्स में है, मतलब ये ना, तो वहां पे पॉइंट वाइज समझ में आया सारे पॉइंट्स? यस सर, समझा। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी सब भाई? यस सर, समझा। आगे बढ़ जाए फिर? हाँ सर। तो टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पे और भी ये दो डायग्राम बने हुए हैं पेज नंबर 87 में। पेज नंबर 87 में पहला 4.13 और 4.13 बी, 4.13 ए, 4.13 बी दिखाई दे रहे हैं दोनों डायग्राम? ये दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आप लोगों ने? मोहम्मद, पेज नंबर 87 के डायग्राम दिखाई दे रहे हैं? यस। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा कि बेसिकली ये जो दो सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गैस मॉलिक्यूल्स को अंदर फिट किया हुआ है, एंड वी केप्ट द वन पिस्टन एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ दैट सिलेंडर। तो
तो इनिशियल वॉल्यूम में हम लोगों ने खाली गैस अप्लाई किया, ठीक है। अब गैस अप्लाई करके नीचे से हम लोगों ने बर्नर ऑन किया है। अब अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो धीरे धीरे जब हम लोग हीट अप्लाई करते चले जाएंगे तो अंदर का जो गैस मॉलिक्यूल है अपने वॉल्यूम को एक्सपांड करेगा, यस और नो? यस सर। अकॉर्डिंग टू द थर्मल एक्सपेंशन अगर किसी भी चीज में हीट अप्लाई हो रही है तो उसका बॉडी का शेप और साइज चेंज होगा, राइट? यस सर। जिससे इसका जो पिस्टन है वो फाइनल कंडीशन में आ जाता है, मतलब थोड़ा सा कहां पे चले जाता है, ऊपर चले जाता है। कहां पे जा रहा है ये, थोड़ा सा ऊपर। तो ये इनिशियल और फाइनल सिलेंडर्स के कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे 4.13b सडन अनकंट्रोल एक्सपांशन, तो गाइज इसके बारे में हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। तो ये जो सडन अनकंट्रोल एक्सपांशन है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आप लोगों को एक बकेट पानी लाके डायरेक्टली आपको, मतलब डायरेक्टली आपके ऊपर डालूं, तो क्या आप उस पानी को स्टोर कर सकते हो क्या जरा भी? नो No, सर। नहीं, पानी क्या हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मैं बकेट रख के आपको बोलूं ग्लास से एक एक ग्लास करके निकालो, तब पानी वेस्ट होने के चांसेस हैं क्या? सर नो कम सर। रहेंगे सॉरी, सर, चांसेस कम रहेंगे सर। अरे आपने बकेट रख के एक एक ग्लास पानी निकाला है तो क्या पानी वेस्ट होने के चांसेस हैं क्या? नहीं सर। नहीं ना। लेकिन अगर मैं पूरा बकेट, एक ग्लास रख के पूरा बकेट का पानी डालूंगा ग्लास में, क्या लगता है पानी सेव हो पाएगा क्या? नहीं सर। अनकंट्रोल हो जाएगा पानी, ग्लास भी नीचे गिर जाएगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है कि दो पिस्टन लिया है हम लोगों ने। अब एक पिस्टन में हम लोगों ने क्या किया है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम बनाया है, दो वॉल्यूम बना दिए हैं और बीच में मैंने एक थिन बाउंड्री बनाया है। क्या बनाया मैंने, एक थिन बाउंड्री। और इनिशियल वॉल्यूम जहां पर गैप दिख रहा है ना आप लोगों को, उस जगह पे हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। अब जैसे ही, और ये जो बाहर का पूरा एरिया देख रहे हो आप लोग, इसको हम लोगों ने इंसुलेटेड सरफेस दिया हुआ है ताकि हीट बाहर ना जा सके। अब ये जैसे ही ये जो थिन बाउंड्री है अगर ये सडनली ब्रेक हो जाए तो जो भी वॉल्यूम होगा पूरे के पूरे, मतलब जो भी गैस होगा पूरे के पूरे वॉल्यूम में अनकंट्रोल तरीके से फैल जाएगा, यस और नो? यस सर। अगर ये सडनली देखो ब्रेक हुआ दिखाई भी दे रहा है, सेकंड वाले में देखो ब्रेक हुआ है, अगर ब्रेक हो जाए तो ये बहुत ही अनबैलेंस तरीके से पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी हीट मेंटेन हो ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो आप लोग? अगर ये सडनली गैस पूरे के पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में एक्सपांड हो रहा है तो कोई भी अंदर टेम्परेचर या फिर हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप लोग? मतलब इसके पॉइंट्स में हम लोग लिख सकते हैं, कंसीडर थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पर अगेन हियर वी टुक द वन सिलेंडर एंड व्हिच इज हैविंग अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन। द सिलेंडर इज सराउंडेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल, जो आप लोग डार्क कलर का देख रहे हो, दैट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल and which is divided into the two compartment, and here we having a thin breakable partition, मतलब इनके बीच में एक thin breakable partition है। अगर यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सडनली मतलब इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टीशन है वो सडनली ब्रेक हो जाएगा, तो सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन हो जाएंगे, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में सडनली पूरा बिखर जाएगा, जिससे कोई भी टेम्परेचर हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा। सुना आप लोगों ने? पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? नो सर। क्या नहीं समझा, पूछो। सर वो हीट मतलब जो आप बोल रहे हो अनकंट्रोलेबली फैल जाएगा सर, पर हीट का वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा। हीट का कॉन्सेप्ट मतलब वहां पे हीट मेंटेन ही नहीं हो पाया। अगर सडनली अगर ये लोग ने इस तरीके से बिहेव करेगा, जब भी गैस सडनली बिहेव करता है तो कभी भी उसका कोई भी हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना। अभी जैसे मैंने पानी का आप लोगों को एग्जांपल दिया है, अगर मैं सडनली कहीं पर इस तरीके से पानी फेंकूंगा तो क्या पानी जरा सा भी स्टोर हो नो पाएगा सर। क्या? जिस तरीके से पानी स्टोर नहीं हो पा रहा है, सिमिलरली कॉन्सेप्ट में हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये भी कोई भी हीट को फॉर्म नहीं कर पाएंगे।
समझ लो, ये एक प्रोसेस है जो याद रखना है आप लोगों को। यस सर। अगर पार्टीशन सडनली ब्रोक होता है तो यहाँ पर ज्यादा हीट मेंटेन नहीं हो पाएगा, अंदर की ज्यादा हीट नहीं होगी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं दैट कंपार्टमेंट, यहाँ पर जो दो कंपार्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, एक्स एंड वाई, समझ रहे हो? The compartment X of the cylinder is filled with this some amount of gas at some temperature. The compartment Y is empty and it contains no gas particles on any other form of matter. The partition is now suddenly broken. This causes a sudden uncontrolled expansion of the volume of the gas. The gas occupy the volume, मतलब पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ये सुनो, अब ये बेसिकली हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, हीट कभी भी धीरे धीरे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है और वो भी प्रोसेस स्लो होता है। यहाँ पर अगर सडन एक्सपांशन होगा तो हीट एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से गया ही नहीं है, सडनली ब्रेक हुआ है, तो जितनी हीट पहुंचनी चाहिए थी उतनी हीट नहीं पहुंच पा रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दैट टू कंपार्टमेंट्स। सुना आपने? यस सर, समझा सर। ये याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़े? यस सर। ओके। अच्छा, मैंने अभी ये जो कुछ देर पहले डेरिवेशन कराया था, इस डेरिवेशन में एक नोट पॉइंट आप लोगों को लिखना है। अब मैंने क्या वहां पे इक्वेशन क्या दिया था, दैट हीट विच इज इक्वल टू वर्क विच इज इक्वल टू nRT ln फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यस और नो? यस। तो अब ये जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग विद द आइडियल गैस इक्वेशन या फिर बॉयल्स लॉ ले ले, तो बॉयल्स लॉ का फंडा क्या था, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? क्या कोई बताएगा मुझे बॉयल्स लॉ का पॉइंट क्या था? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था जब मैं आप लोगों को केटीओजी स्टार्ट कर रहा था। यस और नो? सब भूल जाते हो। यस सर। बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग विद द बॉयल्स लॉ दैट वॉल्यूम व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट हाँ वॉल्यूम सर, व्हिच वो इज सर इनवर्सली कंफ्यूज हो प्रोपोर्शनल टू जाता है। प्रेशर ना। कंफ्यूज मत रहो, जो इनवर्सली है वो बॉयल्स है और जो डायरेक्टली है वो चार्ल्स है, समझे? तो यस अगर सर। मैं सेम फॉर्मूला में ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करूं तो क्या होगा, दैट हीट विच इज इक्वल टू वर्क विच इज इक्वल टू nRT ln, तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। यस और नो? यस सर, सब। तो नोट करके इस पॉइंट को आप लोग लिख लो, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग विद द बॉयल्स लॉ दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। ठीक है? लिखे? डन ऑल? Yes, sir, done. अब गाइस दो पॉइंट और यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, आइसोबोरिक प्रेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोहरिक प्रोसेस। दो पॉइंट और जनरेट हो जाते हैं, कौन कौन से? आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोहरिक प्रोसेस। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अब इनके जो पॉइंट्स बोलता हूँ ना, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, इसके डिस्टिंग्विश आप लोगों को याद हो जाएंगे शायद। इन आइसोबैरिक प्रोसेस दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, सुना आप लोगों ने? अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। सुना आप लोगों ने? यस सर। गाइस एक सेकंड, आवाज आ रही है मेरी गाइस? सबसे यस। पहला
isobaric process, in isobaric process, in that case guys, that pressure is constant, it means that pressure should be a zero. किसके अंदर? isobaric process में. सुना आप लोगों ने? Yes. Yes. तो अगर isobaric process में pressure constant है, it means that pressure which is directly proportional to temperature according with the Gay-Lussac law. Yes or no? Yes or no everyone? तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो. गे-लुसैक लॉ ने यही बताया है ना? Yes sir, change Yes in or temperature zero होगा ना sir? sorry? Sir, change in temperature zero होगा ना? Temperature zero. Yes, change in that delta T which is representing the change in temperature. Okay? Yes sir. तो अब अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें होनी चाहिए ना. अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी. Yes sir, internal energy. इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जनरेट होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला that Q which is equal to delta U plus W. अगर प्रेशर जीरो है, टेम्परेचर जीरो है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस तरीके से होगा? इस फॉर्मूला में कोई चेंजेस होगा क्या? सर डेल्टा यू जीरो रहेगा. नहीं, ये जो इक्वेशन है एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सारी की सारी चीजें कांस्टेंट मोड पे ही है. यहाँ पर ये याद रखना, फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस नन ऑफ द क्वांटिटी डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू इज जीरो. इसमें से कुछ भी जीरो नहीं है, सारे के सारे कांस्टेंट में है. या तो सारे के सारे एक साथ इंक्रीज होंगे या तो सारे के सारे एक साथ डिक्रीज होंगे. तो Okay इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसका ग्राफ किस तरीके से होगा? प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट? सो इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम. So our graph which is look like that form, yes or no? yes sir. क्योंकि प्रेशर यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है. समझे? That is a point A and point B where the pressure should be a constant. समझे? Isobaric process में that pressure should be a constant. If our pressure is constant, then our change in temperature which is also a zero. So that जो हमारा first law of thermodynamic का equation है, that all the equation will remain the same. यहाँ पे कोई भी quantity change नहीं होगी. Is that clear? अब इसी के फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है इसी से अपोजिट में हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस. ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस दैट वॉल्यूम शुड बी अ कांस्टेंट. यस और नो? इन आइसोकोरिक प्रोसेस आवर वॉल्यूम शुड बी अ कांस्टेंट. अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम पे कौन डिपेंडेंट है? वर्क. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब वर्क क्या होगा? दैट वर्क शुड बी अ जीरो. इफ आवर वर्क इज जीरो तो मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला है वो क्या रिमेनिंग रहेगा? Q which is equal to इंटरनल एनर्जी. यस और नो? और ग्राफ कैसा दिखेगा यहाँ पे? ग्राफ में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा. समझ में आ रहा है? प्रेशर इंक्रीजिंग नहीं, प्रेशर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा. ठीक है? यस सर. इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, that volume is constant and pressure either it should be decreases either it should be increases. वो दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर सकता है. याद रहेंगे ये दोनों, ये सारे पॉइंट्स. लिखना है तो लिख के रख लो, शॉर्टकट में आप लोग इनको याद रख सकते हो. इन आइसोकोरिक प्रोसेस, sorry, in isobaric process that pressure should be a constant. That's why our change in temperature is also zero. And our first law of thermodynamic, it does not changing any quantity in that formula, and we are having a graph like a first one. Similarly, in isocoheric process, that the volume should be a constant. If our volume is constant, it means our work should be a zero.
If our work is 0, then the first law of thermodynamic, which is remain only the delta Q is equal to delta U, and our graph which should be look like in the second form. समझे पॉइंट्स? यस सर. बाउंस तो नहीं हो रहा है? नो सर, ये सिंपल पॉइंट्स. सारे ही ये चैप्टर बहुत सिंपल है, खाली ग्राफ समझना है बस. ग्राफ समझ गए अपने आप लोग लिख लोगे इसको. ये सारे पॉइंट्स तो आप ग्राफ ही देख के एक्सप्लेन कर सकते हो. यस और नो? हाँ मोहम्मद, अगर Yes. ऐसा ग्राफ दे दें तो क्या इस ग्राफ को देख के एक्सप्लेन कर पाओगे क्या हो रहा है? यस सर, कर पाएंगे सर. प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो इट इज सिंपल आइसोबारिक. है, सिंपल से फॉर्मेट है ये. यस और नो? सारा Yes. का सारा खेल यहाँ पे ग्राफ का ही है. ग्राफ देख के इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग. डायग्राम बनाया आप लोगों ने? आप लोगों के नोट्स में इन दोनों का डिस्टिंग्विश मिल जाएगा, जरूर पढ़ना है आप लोगों को. ठीक है, सुना आप लोगों ने? यस सर. अब गाइस जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो, क्योंकि अभी 10 ही मिनट बचा है तो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं. या फिर एक और प्रोसेस बता दूं मैं जब तक टाइम यूज हो जाएगा? यस एडियाबैटिक प्रोसेस. यस सर. एडियाबैटिक प्रोसेस सुना आप लोगों ने? इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. सुना मैंने क्या बोला? सर, हीट जीरो है. नो ट्रांसफर ऑफ हीट. इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. तो अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हीट कंडीशन निकाल देंगे पूरा थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से. इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट हीट शुड बी अ जीरो. यस और नो? यस सर. तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कौन सा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम जैसा बात कर रहा है. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट? तो अब यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ये बात याद रहे. इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज होगा. और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इस तरीके से दिखाई देगा. हीट का फॉर्मूला Q माइनस डब्ल्यू, वेयर द हीट शुड बी जीरो, मतलब जीरो माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस डब्ल्यू. मतलब वर्क हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस है, बट हीट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है. सुना आप लोगों ने? यस सर. आइसोथर्मल प्रोसेस क्या बोल रहा था? which is having a constant temperature. Adiabatic process क्या बोल रहा है? there is no transfer of heat. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जीरो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर जीरो नहीं होगा. आइसोथर्मल प्रोसेस में जो डेल्टा यू था वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा है वो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा. यस और नो? यस सर. समझ में आ रहा कंडीशंस? जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इट इज अ वेरी स्लोली चेंजेस, और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है. ये ऐसे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे. मतलब दो डिस्टिंग्विश आप लोगों को याद रखनी है. एक नहीं, दो नहीं, तीन है. एक इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल है, एक आइसोबैरिक आइसोकोहरिक है, और तीसरा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है. ये तीन टाइप के डिस्टिंग्विश आई होप आप लोग अगले लेक्चर में आओगे तो अच्छी तरीके से पढ़ के आओगे. यस और नो? यस सर. सॉरी सेकंड डिस्टिंग्विश कौन सा सर? तीन टाइप के डिस्टिंग्विश हैं. पहला है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, दूसरा है आइसोबैरिक आइसोकोहरिक, और तीसरा है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. तो अगले लेक्चर में ये तीनों डिस्टिंग्विश करके आ रहे हो, बोलो हाँ. यस सर. ओके, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, आइदर विल स्टॉप हियर. सर अगले कब लेक्चर में होगा चैप्टर को लेक्चर? खत्म कर दूंगा. हाँ बोलो. सर संडे को है ना लेक्चर या मंडे को होगा? संडे मंडे नहीं है यार, थर्सडे है, थर्सडे. हाँ सर, फिर हो जाएगा सर.
और सर अगले जो वीक खत्म हो जाएगा, अगले वीक ये चैप्टर खत्म, आपका सिलेबस वाइंड अप कर दूंगा। सर जो क्वेश्चन बैंक है सर उसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद सर। लिसन, वो जो क्वेश्चन बैंक है ना, उससे ज्यादा आप लोग अपने सिलेबस पे ध्यान दो। क्वेश्चन बैंक देखा आप लोगों ने? यस यस सर। सर। क्या लग रहा है, कम है? सर पर फिजिक्स का नहीं मिला है। फिजिक्स का नहीं मिला आप लोगों आ को? गया सर, आ गया फिजिक्स का भी। आ गया? नहीं आया तो मैं भेज दूंगा, नहीं आया सर तो मैं मुझे भेज दूंगा, भेज दो, नहीं मिला है पक्का मुझे। मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। खुशी आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन शाम को, अभी मैं लेक्चर में रहूंगा। ओके ओके, सर। सर ग्रुप पे भेज देना। चलेगा चलेगा। मैं मैम को भेज देता हूँ, मैम आप लोगों को ग्रुप पे भेज देगी, ठीक है? यस सर। बाय ऑल, बाय। बाय सर। बाय सर।